All right. So what I want to do is I want to write our first program. और इसने करना क्या है, इसने नंबर्स इनपुट करवाने until -1, ठीक है. And what we want to do is we want to find कितने उसमें से even थे, कितने उसमें से odd थे, ठीक है. That's what we want to find out. समझ में आ गई बात? Everybody understand? ठीक है. All right. So पहला मेरा सवाल ये है, even और odd तो बाद की बात है. What I want to do is I want to write a program जो कि इनपुट लेता रहे जब तक कि क्या इनपुट ना हो जाए, -1 इनपुट ना हो जाए. ये बात समझ में? All right. Now look at this. How to do that? ठीक है. मैं एक नंबर लेता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं n, ठीक है. मैं इन करवाता हूं n को, ठीक है. और मैं कहता हूं while n is not equal to -1, ठीक है. नॉट इक्वल टू C+ में कैसे होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन इक्वल, ठीक है. आई होप एवरीबडी कैन सी इट, ठीक है. सबको नजर आ रहा है? जी. जब तक के -1 नहीं एंटर होता, ठीक है, तब तक मैंने एक काम करना, और मैं करता कुछ भी नहीं हूं, जो भी दोबारा से सीन करवा लेते हैं, ठीक है. सो व्हाट हैव आई डन, हमने कहा है नंबर इनपुट करवाओ, ठीक है. अच्छा क्या वो -1 नहीं है? अच्छा वो -1 नहीं है तो आओ अगला नंबर इनपुट करवाओ, ठीक है. और फिर दोबारा चेक करो क्या वो -1 तो नहीं है, अच्छा नहीं है, दोबारा से अगला नंबर. तो यहां मैंने जो स्पेस छोड़ी है लाइन नंबर 14 के ऊपर, दैट्स वेयर आई विल गोइंग टू डू सम टास्क. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है. ये आपको कई दफा इस तरह की चीज मिलेगी इनपुट में, कि अगर आपने इस तरह का काम बहुत सारी जगहों पे हो सकता है कि आपने एक स्ट्रीम ऑफ इनपुट लेनी जब तक कि ये ना आ जाए. ओके, ये बात समझ आई? तो वो सारा काम इसी तरह होता है, और ये आपको जगह जगह नजर आएगा, ठीक है. प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर बनाते हुए ये जगह जगह पर इस तरह के इवेंट्स आए कि मैंने ये काम करते रहे जब तक कि ये ना हो जाए, ठीक है. ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है. ये हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने ये काम जो है पहले ही पता था, ठीक है. हमें फाइल सिस्टम का पहले ही पता था, ठीक है. यहां पे हम सी आउट कर देते हैं और हम कहते हैं एंटर ए स्ट्रीम एंडिंग विद -1, ठीक है. अच्छा, स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम इज एक्चुअली, आप समझ ले, स्ट्रीम वैसे उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, मुसलसल बहने वाली चीज को कहते हैं, नदी जैसे होती है ना. तो बेसिकली स्ट्रीम ऑफ नंबर्स का मतलब है बस नंबर डाली जाओ, ठीक है, जब तक क्या नहीं होता, -1 एंटर नहीं होता, ठीक है. सो नाउ लुक एट दिस, ये मेरे पास नंबर्स थे, ठीक है. एंड लेट मी यूज डिबगर हियर, ठीक है. व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इन माय डिबगिंग मोड, ठीक है. एंड प्लीज स्टे attentive because I'm going to teach you something really special. तो ये क्या किया हमने, ये हमारी स्ट्रीम चलना शुरू हुई, ऑल टैब दबाया, ठीक है. अभी तक ये लाइन नंबर 12 पे आकर रुक गया. क्यों रुक गया? क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसे चलाता हूं, ठीक है. सो मैं F10 प्रेस करूंगा. बेटा फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है या नहीं? नहीं. ये देखिए, ये मैं इस पे ले गया, ठीक है. और मैंने जो ये स्ट्रीम यहां से कॉपी की थी वो मैंने यहां पे कंट्रोल V दबा दी, ठीक है. कंट्रोल V ना लिखे आप खुद भी लिख सकते हैं, नंबर स्पेस नंबर. ओके, नाउ a very precious part to remember. Okay, what happens is
जब हम इनपुट लेने को कहते हैं ना CN को, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये इनपुट लेने के लिए काइंड ऑफ कंसोल पे प्रोग्राम हमारा स्विच करता था, हमारी एग्जीक्यूशन कंसोल पे स्विच करता था, ठीक है। अब मैंने नंबर डाले जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक कंट्रोल वापस नहीं आएगा, तब तक कंट्रोल। अब मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत सारे नंबर इनपुट कर दिए, अच्छा, लेकिन मैंने यहां पर सीन में क्या लिखा था, हमने तो बात एक नंबर इनपुट कर, ठीक है, और हमने इनपुट कितने कर दिए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है ना। What will happen when I press enter? What it will going to do is it will going to take out from the screen only the first number, okay, only the first number, और फर्स्ट नंबर हमारा स्क्रीन में क्या पड़ा हुआ है, सो लुक एट दिस, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए जी, एन में क्या रीड हुआ है, 100, ठीक है, शायद नजर आ रहा है, ठीक है, बेटा आपको नजर आ रहा है, जो पीछे रो बैठे हुए वो आगे आ गए, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ खाली आ गया, यहाँ पर आ गया, जल्दी आ गया, वो भी 2 जगह खाली, तो इतना दूर ना जाओ, यहाँ पर कर लेना ना, यहाँ पर आगे हो जाए ना, कोने में नहीं जाना, यहाँ पकड़ ले जाओ, ये जगह बैक हो गया, बेटा वहां से नजर नहीं आएगा, चेयर उठा के यहाँ आ जाओ, पता नहीं क्या जैसे खा जाएंगे ये, इधर आ, क्यों करते हैं, है ना, ठीक है। सो लुक एट दिस, एन हमने सिर्फ पहला नंबर ही रीड किया, ओके, ठीक है, द रिमेनिंग नंबर्स आर स्टिल इन द बफर, ओके, ये बात समझ आ गई, ओके। सो लुक एट दिस, मैंने ये इनपुट करा, अब मैंने अगला नंबर से इनपुट करवाया, ये अगला नंबर इनपुट करवाया, अगला नंबर क्या था 5, तो देखिए 5 रीड हो गया नीचे, नजर आ रहा है नीचे, ओके, नजर आ रहा है, और फिर ये दोबारा ऊपर गया और ऊपर आके चेक किया, क्योंकि n डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 है, तो ये दोबारा अंदर आएगा, अगला नंबर रीड करेगा जो 3 है, और आगे आया, और फिर देखें 6 है, फिर 7 है, और ये करता जाएगा जब तक कि क्या ना रीड कर ले। अब ये -1 रीड हुआ और ये वाइल लूप से बाहर, एक बात बहुत जरूरी बात, सीएन स्पेसेस को इग्नोर करता है, स्पेसेस को, तो यानी मैं स्पेस 1 डालूं या स्पेस 50 डालूं, वो स्पेसेस को इग्नोर करेगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो लुक एट दिस, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज I want to now check if that number is an odd number or an even number. Okay? इसके लिए C++ में सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसमें एक o's और e's का वेरिएबल बना देता हूं, जिसको इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, और ये भी इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, ठीक है। o's में क्या पड़ा हुआ, odd का नाम, e में क्या पड़ा हुआ, even का, ठीक है। अच्छा, now look at this. पावर पॉइंट है बेटा, पावर पॉइंट नहीं है, ऑलराइट, नोट है, 1 नोट है, चले कोई बात,
ऑलराइट, सी प्लस प्लस में ना एक बड़ी मजे की इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं इफ, ठीक है। इफ में ना यहां पे कोई कंडीशन आती है, ठीक है, और यहां पर आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी। सो फार सो गुड, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना चाहें तो आपको ये करना पड़ेगा, यहां पे लिखे कंडीशन, ठीक है, और यहां पे लिखें ब्लॉक, और यहां लिखें स्टेटमेंट 1, और यहां लिखें स्टेटमेंट 2, जितनी भी लिखनी है लिखते जाएं, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक, ये जो आप ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना, ये जो ब्रैकेट होती है, ये बेसिकली एक्चुअली एक स्टेटमेंट की जगह, एक्चुअली दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड ए स्टेटमेंट, ओके। और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट, ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अगर आप बहुत सारी चीजें एक इफ के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो वाइल लूप होता है, देखिए आपने ये कोड लिखा था ना, इस वाइल लूप में अगर मैं ये ब्लॉक ना लगाऊं तो एक्चुअली ये वाइल लूप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अज्यूम करता है वाइल कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब है इस वाइल में से ये वाली स्टेटमेंट इसका पार्ट है, बाकी आगे का भी स्टेटमेंट लिखूं तो इसका पार्ट नहीं होगा, ये बात समझना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीपल स्टेटमेंट इसका हिस्सा बने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं चाहे जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख दूं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख दूं, ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात, वाइल के फौरन बाद सेमीकोलन नहीं आता। अगर आप गलती से सेमीकोलन डाल दें, गलती से, तो इसका मतलब है, पता क्या इसका मतलब है, ये देख रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाइल लूप बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, इट विल बिकम एन इनफिनिट लूप, इट विल बिकम एन इनफिनिट लूप, ओके। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि वाइल के बाद कभी सेमीकोलन नहीं लगाते, इसी तरह इफ के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगाते, ओके। इफ के बाद कोई स्टेटमेंट आती है या एक ब्लॉक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट चाहे तो अटैच कर सकते हैं, ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो फार सो गुड, गुड। नाउ लुक एट दिस, सो यहां लिखेंगे क्या, इफ n मॉडुलस 2, मॉड क्या होता है, मॉड इज जो डिवीजन का साइन होता है ना, जो वो आपको बताता है किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कोशेंट क्या आता है। ये जो मॉड का साइन है, जिसको परसेंटेज का साइन कहते हैं, ये बताता है जब भी किसी आप इंटीजर के साथ यूज करें तो आप एक्चुअली इसका कह रहे हैं कि मैं 2 से इस नंबर को डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ओके। अच्छा, अगर मेरा रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0 आ जाए, व्हाट डज दिस मीन, इट्स एन इवन नंबर, सो हम क्या करेंगे, इज के अंदर प्लस इक्वल टू 1 का, ये बात समझ, और जी इफ n mod 2 डबल इक्वल टू 1 हो तो क्या कर देंगे, ओज प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है ना, है ना, इस इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी है ना, मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, तो क्या करेंगे, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि फिर आप ये ब्लॉक ना लिखें,
ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई? सो अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है if के अंदर, तो फिर आप क्या ना करें, फिर आप ये ब्लॉक ना लें, ये बात समझ आई? ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर आप यू हैव टू यूज ब्लॉक स्टेटमेंट। ओके, सो फार सो गुड। अच्छा, एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। ओके, व्हाट इज दैट? मैं आपको बताता हूं क्या मसला है, और वो ये है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, अब पहला नंबर हमने एंटर किया, वो था लेट्स से 1। क्या था? अब 1 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा? 1 को 2 से डिवाइड करें तो कितना मॉडुलस आता है? 1 ही आता है। ओके, 1 ही आता है। आई होप यू नो दैट। ठीक है, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर क्या आएगा? हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो हम एक पीछे तक जाते हैं ना, ठीक है? सो फार सो गुड। So 1 mod 2 is actually 1, तो इसका मतलब ये if में नहीं जाएगा, ये किसमें जाएगा? ये नीचे वाले में जाएगा। हाँ, नीचे आएगा और नीचे आके ये चेक करेगा और इसके अंदर चला जाएगा और ऑड में प्लस। ठीक है, लुक एट डबल इक्वल टू का मतलब होता है जब मैंने इक्वालिटी चेक करनी हो तो मैं डबल इक्वल टू लगाता हूं। अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इक्वालिटी इज एक्चुअली इन C++ तो मतलब क्या होता है? असाइनमेंट करना। ओके, ये बात सुनना, ठीक है? वैसे तो मैं अगर इक्वल टू लगाऊंगा ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? बिकॉज लेफ्ट साइड कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई? क्योंकि लेफ्ट साइड एक टेम्पररी जगह है, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली निकाला हुआ इसका रिजल्ट होगा, है ना? तो अगर मैं यूं करूंगा, देखना यहाँ पे पे एरर दे देगा। वो कह रहा है भाई मस्ट बी ए मॉडिफाइबल एल वैल्यू। मॉडिफाइबल एल वैल्यू का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो मॉडिफाइबल होना चाहिए, लेकिन n mod 2 तो एक रिजल्ट है, तो उसमें वो वैल्यू सेट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई बेटा? आपको बात समझ आई है? ठीक है, अगर मैंने ये लिखा होता ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता, ठीक है, लेकिन ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है। क्यों? कि सच्ची होगा ये कि 0 n को असाइन होगा और इस जगह पे 0 ही आ जाएगा, और ये 0 क्या होता है? इफ 0 क्या होता है? फॉल्स होता है। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेगी, है ना? क्योंकि 0 के अलावा C++ में हर चीज क्या कंसीडर होती है? ट्रू कंसीडर होती है। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? डबल इक्वल टू, और यहां लिखेंगे क्या? मॉड 2। ठीक है, एक और बहुत जरूरी बात मैं अभी आपके सामने से चलाता हूं। यहां पर आए, हमने F10 प्रेस किया, ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल C किया और यहां पर कंट्रोल V कर दिया। और मैंने एंटर मार दिया। बेटा इनमें क्या वैल्यू आई है? 1 वैल्यू। ठीक है, ये देखिए जी, मैं इसके अंदर गया जी, पहला इफ चलेगा या दूसरा इफ चलेगा? दूसरा, बिल्कुल ठीक। पहले इफ के अंदर नहीं आया, लेकिन दूसरे के अंदर आया और ओज में इसने एक इंक्रीमेंट कर दिया। देख रहे हैं आप, ओज में वैल्यू कितनी होगी? 1 होगा, बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक बात बताएं, अगली वैल्यू सीन की जो कि 5 है, 5 के केस में भी यही होगा, और देखें ऑड की वैल्यू 2 हो गई है, हो गई है 2। ऊपर आए, अगली वैल्यू है n में 3 आई, 3 ने भी यही काम किया, और फिर अगली वैल्यू कितनी आई? 6 आई। अब 6 के केस में क्या होना चाहिए? इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए इवन रेट पर। वहां जाओ, भाग जाओ, F10 प्रेस करो, वेरी गुड। देख रहे हैं इसके अंदर आ गया इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात, ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए और वो होगी। देखना इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखें F10 प्रेस करें, 1 हो गई। अब अगली बात देखें, लेकिन ये अगली 17 लाइन को चेक कर रहा है, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इवन है
तो ऑड नंबर नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ में आई? अगर वो इवन है तो ऑड नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? इट्स एन एक्सक्लूसिव ऑर थिंग। एक्सक्लूसिव ऑर का मतलब ये है कि या तो ये होगा या ये होगा। ये बात समझ आई? So it's not worthy to spend time on this. अगर ये ट्रू हो गया है तो ओके, इस चीज के लिए there is another statement called else statement. Thank you so much. Sorry, really sorry. यार बेटा बड़ा बात सुना, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। इस तरह कभी भी इवेंट हो जाए तो ठीक है, instead of you know laughing at person, घटिया हुआ इससे आपकी सोच बताती है कि आप कैसे आपकी परवरिश कैसे, जो आपको नहीं करना। जी ये देखें, अगर मैं यहां पे एल्स लिख दूं और बाय द वे अब मुझे चेक भी करने की जरूरत है नहीं, ओके, एल्स का मतलब है या तो यहां जाएगा या वो इधर। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि एल्स में भी मुझे कुछ चेक करना। मैं अगले एग्जांपल पे जाऊंगा, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, हम बात बात। ठीक है, बट द नाइस थिंग इज लुक एट दिस। अब मैं इसे चलाता हूं, दोबारा चलाते हैं। इसने एंटर किया, मुझसे इनपुट मांगी, हमने इनपुट दे दी। देखें जितने भी ऑड केसेस आ रहे हैं उसमें तो वो जा ही एल्स में रहा है। ओके, ये देखते जाएं। अगली वैल्यू उसने क्या उठाई, 5 उठाई, 4 में वो किस पे गया, एल्स पे गया। अगली वैल्यू 3 है, 3 के केस में वो किस पे गया, एल्स में गया। अगली वैल्यू 6 है, ये देखें यहां आया वो, ठीक है, ये इफ में गया और लाइन नंबर 16 के बाद वो लाइन नंबर 20 पे जंप मारे। ये यहां से वो यहां आए, ये ओके, उसने ये वाली 2 लाइनों को स्किप किया। ओके, क्यों? क्योंकि एल्स का मतलब ही ये है कि अगर एक ऊपर वाला कोई इफ हो गया है तो अब वो नीचे वाले एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। So far so good? Yes. Everybody understand? Yes. Everybody understand? Yes. Thank you very much. जी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर आना चाहिए, सी आउट इवन्स काउंट, यहां पे लिख देंगे इज ऑड्स काउंट, यहां क्या लिख देंगे, ठीक है जी। वो क्या होगी, ठीक है, so far so good? ओके, यहां जाते हैं, इसको जाके कर देते हैं मेन वन। Now look at this. Let me ask you another very nice problem. और वो क्या है, इमेजिन करें कि मैंने बड़ा डिफरेंस काम के कि मैंने अब ना एक उसे कहना है कोई एक स्ट्रीम लिखो। अच्छा, वो स्ट्रीम होनी चाहिए कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स की, कीबोर्ड पे, और मुझे बताएं क्या, सुने बहुत ये पिछली दफा का मिड टर्म का सवाल, ठीक है। अच्छा, सवाल ये था कि आपने एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट करवानी है, एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर इनपुट करवानी है एंडिंग एट डॉट। ओके, एंडिंग एट
dot. Okay, and what you want to do is keep taking input until you write a dot. अच्छा, उसके बाद ना बताएं कितने उसमें अल्फाबेट्स जो थे वो कितने ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि अल्फाबेट्स थे, कितने ऐसे अल्फाबेट थे जो कैपिटल लेटर थे, कितने ऐसे लेटर्स थे जो स्मॉल लेटर्स थे, कितने ऐसे अल्फाबेट थे जो डिजिट्स थे. ओके, क्या थे? कितने ऐसे अल्फाबेट थे जो के कोई स्पेशल सिंबल समझते हैं, मतलब ये कि स्टेरिक हो गया, एम्परसेंट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह. ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, गुड. ये करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है. अगर इसके बारे में थोड़ा सोचते रहे, ठीक है. आई विल नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, इसके बाद में बात करता हूं, ठीक है. उससे पहले मैं एक और सवाल सॉल्व करता हूं, और वो शायद बहुत आसान सवाल, ठीक है. वो ये है कि आई वांट टू मेक ए कैलकुलेटर, ठीक है. अच्छा, हम यूजर को क्या कहेंगे? हम यूजर को कहेंगे प्लीज राइट एन एक्सप्रेशन. राइट एन, तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? वो लिखेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 4. ठीक है, सही है जी. तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आनी चाहिए 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 48. ठीक, ये आउटपुट. ठीक है, सो फार सो गुड. हाँ, मैंने बस एम ही कर दे दिया. चले इक्वल लगा दो बस. ठीक है, ठीक है. डबल इक्वल बस ये आउटपुट आना चाहिए. ये जो भी एक्सप्रेशन उसने लिखा है उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आउटपुट है. ठीक है, ठीक है. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. अब यूजर ने लिखना है 12 मल्टीप्लाई बाय 4. वो 12 प्लस 4 भी लिख सकता है, वो 12 डिवाइड बाय 4 भी लिख सकता है, वो 12 सब्ट्रैक्ट बाय 4 भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है. ठीक है. डू यू अग्री? पहले तो मुझे सवाल बताएं, इसके लिए मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? एक चाहिए. क्या? num1, num2, और कुछ चाहिए? सॉरी, इंटीजर, रिजल्ट, और कौन बोला? हाँ, और कुछ चाहिए? ठीक है ना, ये 12 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें और रिजल्ट क्या आ गया? 48. लेकिन भाई किस चीज का? हाँ जी, इस ऑपरेशन को भी मुझे किसी वेरिएबल में रिसीव करना है ना. ये जो सिंबल है जो मुझे रिसीव करना है, ये जो सिंबल है जो मुझे रिसीव करना, ओके. इसको रिसीव करने के लिए जो एक डेटा टाइप होती है ना, वो होती है कैरेक्टर डेटा टाइप. ठीक है, और इसका कोई भी नाम रख दे, मैं रखता हूं सिंबल. ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू सी आउट, एंटर एन एक्सप्रेशन. ठीक है, सी इन क्या करें देख लें. उसने एंटर करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 4. सवाल यह है कि मैं कैसे लिखूं? नंबर 1, फिर अगला सिंबल, नंबर 2. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ओके, ये बात समझ? ठीक है, वेरी गुड. और मैं मजे की बात बताऊं आपको कि ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है. C++ का ये जो सीन है ना, वो इतना इंटेलिजेंट है
कि ना जब मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा तो मैंने क्या बताया था कि वो स्पेसेस को इग्नोर करता है ना? अगर कोई इंटीजर स्ट्रीम आ रही है और बाद उसके फौरन बाद कोई कैरेक्टर आ गया तो वो खुद ब खुद रुक जाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 1 को भी लोड करेगा, 2 को भी लोड करेगा, जिसके अंदर नंबर 1 है। ओके, लेकिन जैसे ही स्टार्ट लगेगा रुक जाएगा। तो मतलब क्या है भाई, इस पहला नंबर लिख कर लिया, आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी शो यू कि कैसे होगा। एक्चुअली मैं यहां पे लगाता हूं सेमीकोलन, यहां पे भी लगाता हूं सेमीकोलन, और यहां पे इन तीनों को मैं अलग अलग कर देता हूं, जस्ट टू शो यू कि असल में होगा क्या। ठीक है, प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि आपको अगले कुछ लेक्चर में तंग करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आती। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। जी, तो ये कह रहा है जी एंटर एन एक्सप्रेशन। मैंने F10 प्रेस किया और मैंने एंटर लिख के किया 12 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, नाउ लुक एट दिस, मैंने सी इन में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर 1 लिखा है। क्या लिखा है? ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, लेकिन मैंने स्ट्रीम में लिख दिया है पूरा एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन। ओके, व्हाट इट विल गोइंग टू यू डू इज कि जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखें नंबर 1 में क्या है, 12। नंबर 2 में अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि लाइन नंबर 18 अभी एग्जीक्यूट नहीं, और ऑपरेशन सिंबल में भी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट नहीं। ओके, नाउ when I press F10 again, it will not go to console screen. Why? Because already buffer में characters मौजूद है, ऑलरेडी बफर में कैरेक्टर मौजूद है। तो क्या करेगा वो, बफर से कहेगा पहले बफर वाला निकाल। अगर बफर एम्प्टी हो जाए तो फिर वो कंसोल पे लेके जाता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ओके, सो लुक एट दिस, ये मैंने F10 प्रेस किया, आपके सामने मैं F10 प्रेस कर रहा हूं, कुछ भी और भी प्रेस नहीं कर रहा। ये देखें, ये कंसोल स्क्रीन पर मुझे नहीं लेके जाएगा, ये देखें, और इसने कैरेक्टर लोड कर दिए। इधर आ रहा है, क्या ये स्टार, ये क्या लिखा हुआ है 42, ये 42 क्या चीज? दैट इज कॉल्ड ASCII वैल्यू, दैट इज कॉल्ड, ओके, व्हाट इज ASCII वैल्यू? इन्होंने ना बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए होंगे, आपने सुना होंगे, किलोग्राम, मीटर, माइल्स, जितने भी यूनिट्स हैं जो कि आप लोग देखते हैं, इसी तरह इन्होंने देयर इज अ वेरी नाइस सिस्टम जिन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, इन्होंने ये यूनिट्स बनाए जिन्हें कहते हैं ASCII सिस्टम। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहां जाएं, यहां जाके ASCII सिंबल सर्च करें, ठीक है, तो आपको ना बड़ा खूबसूरत सी टेबल मिलेगा। आई थिंक दिस इज अ बेटर वन। यार तुम्हें क्या मसला है शारद, इधर आओ, इधर आओ, उधर बैठो। शारद वहां बैठो कोने में, वरना पीछे वाला ब्लॉक हो जाएगा। तुम्हारे माशाल्लाह हाइट ज्यादा है। आई थिंक दिस इज द वन। ये आपको ना, आई हेट दिस, ओह आ गया। ये अगर आप देखें ना, ये आपको पूरा ASCII टेबल नजर आ रहा है। इसी ASCII टेबल में ना, ये अगर आप देखें तो ये इसमें ना तकरीबन शुरू के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं क्या चीज।
उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसे कहते हैं ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? 9 किसका कैरेक्टर है? Horizontal tab. 9 is the character for horizontal tab. आपने पता है कि यूज किया हुआ है ये जो कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है टैब। ये बेसिकली जब भी आप टैब कैरेक्टर करते हैं, टैब कैरेक्टर एसेंशियली ये होता है। यानी अगर आप किसी भी कैरेक्टर को वैल्यू असाइन करें, क्या वैल्यू असाइन करें? 9 कर और उसे कहें सी आउट कर दो, तो एसेंशियली जहां पर भी कर्सर होगा वो उससे एक टैब आगे चलता है। मजे की चीज। इसी तरह एक और बड़ा मजे का कैरेक्टर होता है 7, ठीक है बेल, ठीक है। अगर आप किसी कैरेक्टर को ये 7 वैल्यू असाइन कर देना और फिर क्या करें सी आउट दैट कैरेक्टर नेम, तो आवाज आएगी टंग, ठीक है ठीक है। सिमिलरली there is another very nice character called 8 that is backspace। अगर से कहते हैं तो एक स्पेस पीछे है, ठीक है। इसी तरह एक और होता है जिसे कहते हैं कैरेज रिटर्न, जो 13 का, ओके। इसको बैकस्लैश आर भी कहते हैं और टैब को बैकस्लैश टी भी कहते हैं और आई थिंक बेल को बैकस्लैश ये कहते हैं, अलार्म। इसी तरह मजे की बात आगे आती है और वो ये आती है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं और 31 तक ये था और ये देखें 32 किसकी आस्की वैल्यू है? स्पेस, ओके। सिमिलरली ये भी सारे आपको नजर आ रहे होंगे ये और यहां पे 42 नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंग चीज आ गया वो है नीचे आए और ये देखें जी 48 पे क्या नजर आ रहा? 48 पे क्या नजर आ रहा? एक्चुअली ये जो आपकी आस्की कीज है उसमें इवन 10 डिजिट्स पे भी आप क्लिक करते हैं, प्रेस की करते हैं, तो एक्चुअली उसके कोरस्पॉन्डिंग भी कोड जनरेट होता है। यदि आप 0 प्रेस करते हैं तो बैक एंड पे 0 जनरेट नहीं होता, 0 की जगह क्या जनरेट होता है? 48 जनरेट। दैट्स वेरी नाइस। और 1 क्या होता है? 49। 2 क्या होता है? 50। और एक्चुअली ये देखें जी कहां तक यहां जा रहा है? 57 तक। ये बात सुनाई? आप खड़े जाए, आप खड़ी हो गए, आपको मैं कह रहा हूं, आप होता है क्यों कह रहा हूं? वो वहां खड़े हो शाम, वो उसी बाहर ला गया तो शाबाश शाबाश, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक और मजेदार बात वो ये है, मैंने बेटा आप लोगों को इसलिए कहा था, काइंडली इसको ना आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो है ये ए क्या है? 65, ओके, और बी क्या है? ओके, और ये देखिए सारे कंसेक्यूटिव है, सारे अल्फाबेट्स जो है वो कंसेक्यूटिव, ठीक है। ये बात समझ आई? और एक और मजे की बात, ये साथ ये नजर आ रहा आपको? स्मॉल है क्या की वैल्यू कितनी है? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? बेटा बताइए 65 में कितने ऐड करें तो 97 बनता है? How much? 32, ठीक है 32, ओके। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। और मजे की बात एक और बताऊं, इसी तरह बी में कितने ऐड करें तो 32, ओके। सो अगर आपको मैं छोटी सी बात बताऊं करने को कि अगर आपको एक अल्फाबेट दिया हुआ है जो कि कैपिटल लेटर है, इसको अगर मैंने उसके रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, all I have to do is add 32, okay? And if I have a small letter and I want to convert it to capital letter, all I have to do is minus 32. Does it make sense? I hope everybody understands this. कितनी मजेदार किस्म का कनेक्शन है और आपको I hope समझ में आ रहा होगा ये कंसेक्यूटिव क्यों रखे गए हैं, okay?
ताकि इस तरह के गंदे हिट्स ना लगाने पड़े. ओके, दे शुड बिकम वेरी एलिगेंट. ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएट. ये कितनी खूबसूरत चीज है जो हमने देखी. ओके, ऑलराइट, ठीक है. You should start. I mean, I really would. I mean, पूरे कोर्स की जो सबसे खूबसूरत चीज मैं कहता हूँ वो ये है कि अगर आप इन जो हमने ये छोटे छोटे ह्यूमन में स्टेप्स लिए ना, ठीक है, ये छोटे स्टेप्स नहीं, बहुत बड़े स्टेप्स. कौन सी चीज क्यों की गई है, अगर ये आप थोड़ी छोटी सी रीजन सोचना शुरू करें, और आप आपके पास सबसे बड़ा एक रिसोर्स है, वो आपके पास चैट जीपीटी है, ठीक है ना. So try to use that resource as your power, okay? Instead of negatively using it, ठीक है, आप उसको बहुत powerfully use कर सकते हैं, really बहुत powerfully use कर सकते हैं, ठीक है ना. मैं ये पिछले कई महीनों से इतना ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, and I'm feeling it कि ये बहुत बड़ा revolution, okay? You should appreciate and you should get advantage from this. कि ये किस क्यों की गई, क्यों की गई, ठीक है ना. All right? ठीक है, ये क्यों के सवाल आपको करने चाहिए, ठीक है, हर चीज के बारे में करना चाहिए, ठीक है. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है. ऑल राइट, नाउ हियर इज द थिंग, ये मेरा तीसरा नंबर भी इनपुट हो गया, ठीक है. अच्छा, अब मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या करेंगे. सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मुझे एसेंशियली चेक करना है क्या, अगर वो ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो मैंने एडिशन करना है. ओके, अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो मैंने सब्ट्रैक्शन करना है. अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, ठीक है ना. सो एक्चुअली मेरा ऑपरेटर किस में रिसीव हुआ है, सिंबल में रिसीव हुआ है ना, है ना. तो लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू कोड इट, ठीक है. I will say if my symbol is double equal to plus. Now, immediately you should see there is an error. Okay? There is an error. Okay? Why there is an error? Because ये जो plus है, ये ऑपरेटर भी है C++ का. Okay? But मैं तो देखना चाहता हूं ये एज ए कैरेक्टर. तो कैरेक्टर देखने के लिए एक बड़ी जरूरी चीज होती है, वही होती है सिंगल कोट. आप सिंगल कोट में जाके प्लस को लिखेंगे. व्हाट डज दिस मीन? इट मींस आई एम एक्चुअली सेइंग कि ये जो सिंबल है उसकी वैल्यू जो है वो क्या प्लस के बराबर है, ठीक है. ये बात समझ आई. सिंगल कोट जाना जरूरी है. सिंगल कोट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू. ओके, ये बात समझ. अगर हम प्लस लिखूंगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसके लेफ्ट में भी कोई वैल्यू आनी चाहिए, राइट में भी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एडिशन करनी है ना. मैंने तो कंपैरिजन करना है एज ए वैल्यू के तौर पे, है ना. तो बाय द वे इसकी जगह मैं 42 भी लिख सकता हूं. ओके, क्यों? क्योंकि सिंबल मुझे पता है बैकएंड पे क्या स्टोर हुआ है, एज ए 42 स्टोर जी. बट वेरी गुड पॉइंट. तो मुझे प्लस का करना है, तो प्लस के लिए क्या होगा, ये किधर गया, यही था. वो जा भाई, इसको करते हैं बंद. फिर ना आ जाए. हाँ जी, प्लस की बेटा क्या आज की वैल्यू थी 43, तो यहां पे लिखेंगे क्या 43. अब आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं बेटा, यहाँ पे 43 लिखना ज्यादा मीनिंगफुल है या मैं सिंगल कोट में यहाँ पर प्लस है ना. ये बात समझ, ये बात समझ नहीं, यानी ये बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, ठीक है. ये ले, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा जी रिजल्ट इज इक्वल टू क्या num1 प्लस num2.
ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा एल्स इफ, यहां क्या लिखूंगा जी, अगर मेरे सिंबल की वैल्यू बराबर है किसके, 42 के, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। वेरी गुड जी। माइनस का मैं देख लेता हूं क्या है, माइनस का क्या था 45, तो यहां पे लिख देते हैं 45। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल्स इफ का क्या मतलब है, अगर ऊपर वाला नहीं किया तो नीचे वाला चलेगा, और उसकी फिर दोबारा कंडीशन चेक हो। क्या मतलब है, मैं कहता हूं सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर वाले दोनों आस्की वैल्यू में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो नीचे वाला है वो क्या कंपेयर कर रहा है, वो भी आस्की वैल्यू में ही कर रहा है, लेकिन पहले वो कह रहा है इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से कंपेयर करो, ये बैक एंड पे ये भी कन्वर्ट होता है इसकी आस्की वैल्यू में, और ये भी आस्की वैल्यू में ही कन्वर्ट, कंपाइलर बैक एंड पे से कन्वर्जन खुद ही कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपैरिजन हो रहा होता है ये इंटीजर लेवल पे हो रहा होता है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये डबल इक्वल टू बैक एंड पे कैसे चलता है आप असेंबली में बड़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, इसी तरह रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। ठीक है जी, एल्स इफ सिंबल इज डबल इक्वल टू परसेंटेज, तो क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, num1 परसेंटेज num2। ठीक है, एंड हियर आई एम इंटरेस्टेड इन एल्स इफ, हम करेंगे सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या बेटा, डिवीजन। अब एक सवाल है, परसेंटेज और डिवाइड में यह फर्क है कि परसेंटेज जो होता है वो रिमाइंडर देता है, और जो डिवाइड है वो आपको क्वोशंट देता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ है तो हम सिंपल सा काम करेंगे, क्या, हम कहेंगे सी आउट इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर, ओके, और यहां पे करते हैं एंड एल। ठीक है, ये बात समझ में, और एक और काम करते हैं, यहां पर हम आउटपुट कर देते हैं, क्या, सी आउट जी नंबर 1 ऑपरेटर यानी सिंबल, हाँ जी क्या था, नंबर 2 इक्वल टू, हाँ जी क्या था, रिजल्ट। ठीक है, और यहां कर देते हैं क्या, एंडल। ठीक है, देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन दिस कोड, लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, टू बी ऑन द सेफ साइड रिजल्ट को मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कंट्रोल F5। ठीक है, एक्सप्रेशन एंटर करना है, मैं कहता हूं 10 प्लस 5, क्या आंसर आना चाहिए, 15। द 10 प्लस 5 इज 15, बिल्कुल ठीक आया। अब मैं दोबारा चलाता हूं, अब मैं क्या करता हूं, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल F5 and look at this, 10 multiplied by 3, oh but उसने कहा है कि should it display result or it should ask for the input again, it should ask for the input again. Okay, now look at this, what I will going to do is something really special. Okay, what I will going to do is, मैं यहां पे एक बूल बनाता हूं, बूल भी एक टाइप होती है जिसे कहते हैं, इसमें ट्रू या फॉल्स रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, बूल मैं कहता हूं फ्लैग। ठीक है,
अच्छा, और मैं एक काम करता हूं, फ्लैग की ना वैल्यू रख देता हूं क्या, फॉल्स। ओके, ठीक है, सही है। नाउ लुक एट दिस, और ये जो मैंने कोड लिखा है ना, बाय द वे सारों में यही हो रहा है ना, तो मैं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस ब्लॉक की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया, पागल हो गया, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, ये जो इंटरनल एक्सप्रेशन है ना, इससे ऊपर देखना मैं क्या करता हूं, टैब करता हूं, इस पूरे पोर्शन को आगे टैब करता हूं, और इससे ऊपर जाके लिखता हूं व्हाइल नॉट फ्लैग, ठीक है, और आते के साथ क्या करता हूं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूं, ठीक है, और यहां आगे क्या करता हूं, यहां पे आगे करता हूं, अगर अगर वो इनवैलिड इनपुट दे तो मैं एक और काम करता हूं, मैं फ्लैग को दोबारा से कर देता हूं क्या, फॉल्स। सो आता है, आते के साथ ही फ्लैग को दोबारा ट्रू करता है, यानी आप दोबारा तुमने नहीं चलना, ठीक है, और कैलकुलेटर चलता है, अगर वो ठीक चलता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो आखिरी एल्स में जाता है, इसका मतलब क्या है, वो फ्लैग को करता है फॉल्स, और अब वो यहां जाएगा, यहां पे लगा हुआ है वाइल, वाइल का मतलब इसलिए जाना है ऊपर, ऊपर आके चेक करना है जी, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू का नॉट क्या हो, मतलब ये नहीं चलेगा, और क्योंकि मैंने नीचे जाके क्या किया, इसे फॉल्स कर दिया, तो अब क्या होगा, वो फॉल्स का नॉट क्या होता है, ट्रू होता है, ये दोबारा अंदर, ये बात सुना। सो इन ए वे व्हाट आई हैव डन इज कि अगर मैं इनवैलिड इनपुट दूं तो वो कहता है नहीं भाई नहीं, दोबारा इनपुट करो, और ये कब तक ये काम करता रहेगा, जब तक तुम एक वैलिड ऑपरेशन नहीं दोगे, ये बात समझ। और अब वो बाहर आएगा, बाहर आके वो कहेगा अच्छा जी, जब वो बाहर आएगा तब उसके पास रिजल्ट प्रॉपर वाला होना चाहिए। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। चलें जी, इसको हम मेन 2 कर देते हैं और नीचे जाते हैं। लेट मी टॉक अबाउट आवर थर्ड प्रोग्राम, ओके। द थर्ड प्रोग्राम सेड कि मैंने एक स्ट्रीम इनपुट करानी, और स्ट्रीम के ऊपर बेस करके डिसाइड करना है कि वो नंबर क्या है, ओके। सो मैंने पहली बात तो क्या करना है, मैंने काउंटिंग करनी है, किसकी, मैंने करनी है अल्फा काउंट्स, अल्फास, कैपिटल्स, स्मॉल्स, ठीक है जी। और बताएं, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल, ठीक है, ठीक है जी, और क्या करें, डिजिट्स, डिजिट्स, दीज, ठीक है, ऑलराइट, यार ना करो ऐसे। और एक है जो मेरा सिंबल है, ठीक है, जिसे मैं बार 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 इनपुट करना चाहता हूं, ठीक है जी। हम कहेंगे CN सिंबल, ठीक है, वाइल, मुझे नहीं पता कब तक करना है, लेकिन सीन करवाना है, किसको, दोबारा दोबारा सिंबल को, ठीक है जी। सिंबल कब तक इनपुट करवाना है, नॉट इक्वल टू किसके बराबर, डॉट के बराबर, बात समझ
जब तक कि वो डॉट के बराबर नहीं आता तब तक बार 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 इनपुट करते रहो। ये बात समझ? ठीक है? I hope everybody understands. Now the only thing remaining is, based on the symbol we have received, I have to see which variable to increment. Okay? तो एक काम करते हैं, इन सारों को equal to 0, equal to 0, equal to 0, equal to 0, equal to 0 कर देते हैं. ठीक है? Now the first thing, if जो भी हमने सिंबल लिया है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, याद है हमने कैपिटल ए देखा था, कैपिटल ए की क्या वैल्यू थी 65, तो हम कहेंगे 65 और सिंबल की वैल्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या है, ठीक है? ये किया कितना है भाई 90, ठीक है? अगर ये है तो किस में इंक्रीमेंट करे, कैपिटल्स में इंक्रीमेंट करे, ठीक है? प्लस प्लस का मतलब यही होता है, उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट करे, प्लस प्लस का मतलब क्या, प्लस इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है? और बाय द वे अगर ये कोई भी सिंबल था, कैपिटल लेटर था, तो मुझे बताएं अल्फाबेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स अल्फास में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? मैं जानबूझ के दोनों चीज इस्तेमाल नहीं आता, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आई डोंट लाइक इट एल्स इफ अगर इस सिंबल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए है एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी है। अब मुझे नहीं याद के अल्फाबेट्स की क्या वैल्यू है, लेकिन मुझे एक बात पता है वो कंटीन्यूअस है, क्योंकि वो बल्कि ये और होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए। ऐड क्यों होना चाहिए? व्हाट इज ऐड एंड व्हाट इज और? और का मतलब है अगर ये ट्रू है या ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने रेंज में चेक करना है, तो रेंज का मतलब ही ये होता है कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होना जरूरी है। अदरवाइज होगा ये कि ये देखें, ये अगर मैंने कोई ये कैरेक्टर एंटर कर दिया ना 135 का या ये उल्टा क्वेश्चन मार्क, तो वो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर देन 65 है ना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जो एंड लगाना जरूरी है, ठीक है? एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। ये बात समझ? तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम स्मॉल जो लेटर्स हैं, ये था ना, प्लस इक्वल टू 1 करेंगे और अल्फाज में भी प्लस इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है? इसी तरह एल्स इफ करेंगे और हम करेंगे क्या, सिंबल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 1 है एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या है भाई 9 है, बल्कि नहीं 0 से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो जी, डीज में प्लस इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा लेट्स से कि हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है? यही था, यानी ऐसी था, ठीक है? ठीक है? और इसके बाहर जाके इसको यहां पर आउटपुट कर देना चाहिए, कौन सी वैल्यू। नेक्स्ट, अगर मैं आपको यह कहूं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम का काम क्या है, बड़ा मजेदार सा सिंपल सा काम है कि ना एक नंबर इनपुट करवाओ और बताओ कि उसका ग्रेड क्या है, ठीक है? और ग्रेड की मैं आपको रेंज बता देता हूं। रेंज क्या है कि मैं कहता हूं जी 90 से ऊपर जो है ना वो ए ग्रेड है। अच्छा, अगर 80 से ऊपर है तो वो बी ग्रेड है। बट इसके अंदर एक इंप्लिसिट बात है, वो क्या है कि 80 से बड़ा है और 90 से मस्ट बी स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है? यार मेरी आधा घंटा लेट क्लास हुई है इसकी वजह से, चलिए मुझे 1 मिनट दे दें बस, ठीक है? अगर आप इसको देखें तो क्या करें,
अगर इसकी मैंने कंडीशन लगानी हो तो मैं क्या लगाऊं जी? कंडीशन ये होगी इफ जी, अगर मैं नीचे वाली कंडीशन लगाऊं ना तो वो बड़ी आसान है। क्या? एल्स इफ, एंड आई होप एवरीबडी अग्री के एल्स इफ विल वर्क हियर। व्हाई विल वर्क हियर? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और चीजें या तो वो ऊपर वाली रेंज में होगा या नीचे वाली रेंज में। सो अगर मैं कहता हूं इफ जो भी मेरे मार्क्स हैं वो मेरे ग्रेटर देन 80 हैं, और आप और से मेरी बात सुने, यहां मैं लिखता हूं क्या? यहां मैं लिखता हूं अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं, ठीक है, तो एंड ऑफ कोर्स एंड को लिखते हैं यहां पे एंड, ठीक है, एंड माय मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या? 100, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं यहां पे सी आउट कर दूंगा क्या? ए प्लस, ए ग्रेड वगैरह जो भी कहना, ठीक है। अब मुझे एक बात, सॉरी ब्रैकेट मैंने गलती से लगा दी है, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताएं अगर मैं ग्रेटर देन 80 लिखूं तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे इसके साथ क्या ये लिखने की जरूरत है? एक मिनट रुक जाए, क्या ये लिखने की जरूरत है एंड? यार ये क्या है ऐसे? एंड क्या? एम इज, यार ये क्या है कलरफुल? एम इज लेस देन 90, ठीक है। ये क्या हुआ? क्या ये लिखने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूट हुआ है, अगर माने की बात, अगर आप इफ लिखे ना सिर्फ तो लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे सारे इफ लिख दें, या आपका काम है ये, आप सिर्फ इफो से भी लिखें और इफ देन एल्स से भी लिखें, क्योंकि आप सिर्फ इफ लिखेंगे ना तो फिर आपको एंड कंडीशन डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें होगा ये कि अगर सिर्फ आपने ग्रेटर देन 80 लिख दिया तो क्या होगा? वो 99 को भी कह देगा कि वो बी ग्रेड, क्योंकि वो ग्रेटर देन 80। लेकिन अगर आपने एल्स लगा दिया है तो वो यहां पर आने का मतलब ही ये है कि वो 90 से क्या था? छोटा। ये बात सुन रहे? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। यहां पर ग्रेटर और इक्वल लगा दें, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 सवाल हैं जो आपने करने हैं और आज रात को ये ड्यू है, ठीक है। 4 कौन से हैं बेटा? एक आपका था इवन ऑड काउंट, दूसरा था कैलकुलेटर, तीसरा था स्ट्रीम निकालना, चौथा था ये, ठीक है जी, वो भी करें, ठीक हो गया। एंड आई थिंक दैट शुड बी वेरी इजीली डूएबल, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।